शराब घोटाले में बढ़ती जा रही है केजरीवाल सरकार की मुश्किलें। सीबीआई के बाद अब एक्शन में आई ईडी। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी। शराब घोटाले केस में ईडी ने दिल्ली समेत 6 शहरों की छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी ने कुल 30 ठिकानों पर मारा छापा। ईडी की छापेमारी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, पहले सीबीआई ने छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। नीतीश कुमार ने सीताराम येचुरी से की मुलाकात। डी राजा और केजरीवाल से भी मिलेंगे नीतीश। सर, हम लोग विपक्षी दल से पूछ रहे हैं सर। क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। आप इच्छा नहीं हम तो सब लोगों को एकजुट करने में देखिए, पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर कहा, मैं इसका इच्छुक, 2024 में बीजेपी को हराना है। जैसे इन्होंने क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। आप इच्छा नहीं हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं नीतीश कुमार। विपक्षी दलों के नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की। बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा, अमित शाह के नेतृत्व में बैठक आज। भारत अमेरिका के बीच दिल्ली में कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक। 2+2 बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी बोर्ड के स्कूल्स में मिलेगी व्यावसायिक शिक्षा। 8 सेक्टर्स के कोर्स होंगे शामिल। लखनऊ के होटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा। होटल बनाने में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। बिना नक्शा पास कराए बना था होटल। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली दौरे पर। राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का हुआ ग्रैंड वेलकम। प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा, व्यापार और नदी जल समझौतों पर चर्चा। सोनाली फोगाट मर्डर केस के आरोपी सुधीर और सुखबीर की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म। मदरसों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक्शन पर जमीयत उलेमाए हिंद खफा। आज दिल्ली में हो रही बैठक। सुरेश रैना ने क्रिकेट को कह दिया अलविदा, सभी फॉर्मेट से संन्यास। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा उत्सव की तैयारियां शुरू। पंडाल बनाने के साथ मां की प्रतिमा बना रहे हैं कलाकार। श्रीनगर में आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन। खिलाड़ी मैदान में बहा रहे हैं पसीना। केरल के कुन्नू में रोमांचक खेल का शुभारंभ। एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए सरकारी कायाकिंग की शुरुआत। पंजाब के बठिंडा में भोजन से वंचित लोगों के लिए मुफ्त भोजन सेवा की शुरुआत। सैन फ्रांसिस्को के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम के लगाए नारे। जोरहाट में बच्चों के लिए महिलाओं के एक ग्रुप ने की खास पहल। पेड़ों के नीचे बना दी ओपन लाइब्रेरी। ओणम पर्व की तैयारी हुई तेज। केरल के कोट्टायम में त्योहार से पहले फूलों की बिक्री इजाफा। हरिद्वार के दिव्यांगा लड़की दिखाती है हौसले की मिसाल। पैरों की मदद से करती है खूबसूरत पेंटिंग। रायसेन में भगवान गणेश की खास प्रतिमा। हर साल तिल भर बढ़ जाती है मूर्ति। नाम रखा गया है तिल गणेश।
कानपुर विकास प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर में समझौता तकनीकी मदद के रोकेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड। पूर्वांचल को लॉजिस्टिक पार्क की सौगात, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी बुनियाद। बिहार के गया में पितृपक्ष मेले की तैयारी, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अलीगढ़ में एक गर्भवती के लिए रेलवे पुलिस बनी मददगार, सही वक्त पर महिला को पहुंचाया गया अस्पताल, महिला ने बच्चे को दिया जन्म। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी का किया उद्घाटन, लाभार्थियों को गोधन न्याय योजना की किश्त हस्तांतरित। ग्वाटी में असम पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल कंपनी के बीच समझौता, असम के पर्यटन मंत्री ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में पहुंची फिल्म अभिनेत्री काजोल व का लिया आशीर्वाद। अमरावती में आजाद हिंद गणेश पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, पूरे उमंग के साथ पंडाल पहुंच रहे हैं भक्त। किसानों के मुद्दे पर युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए अनोखी पहल, हैदराबाद में स्थापित करने का अयप्पा अवतार में गणेश प्रतिमा का अनूठा चित्रण। इंदौर के रहने वाले युवक के पास है भगवान गणेश के हजारों अद्भुत मूर्तियों का संग्रह, दूर दूर से देखने आते हैं लोग। जबलपुर में गणेश चतुर्थी उत्सव, एक भक्त ने 31 किलो चांदी से तैयार की गणेश मूर्ति। बेंगलुरु के कोर मंगला में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें डूब गईं, दुकानें डूब गईं, अपार्टमेंट के बेसमेंट में घुस गया पानी। बेंगलुरु में बाढ़ का कहर लगातार जारी, सड़क बन चुकी है नदियां। मुंगेर में बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के पानी में बहर आया मगरमच्छ। कर्नाटक के तुमकुरु में जमकर हुई बारिश, रेस्क्यू टीम अलर्ट पर, लापता युवक की तलाश, सर्च अभियान। कर्नाटक के हुबली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रात के वक्त लोगों को हुई वाहन चलाने में परेशानी। मिर्जापुर में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का पानी, अलर्ट पर प्रशासन। सीतापुर में नगर निगम की तरफ से प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई, 3300 किलोग्राम प्लास्टिक सील। मिर्जापुर पुलिस ने ब्लाइंड केस की गुत्थी सुलझा ली, वांटेड की गिरफ्तारी से पुलिस ने ली राहत की सांस। राजस्थान पुलिस में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले बीएसएफ के एक जवान को पुलिस ने लिया गिरफ्तार, भेजा गया सलाखों के पीछे। नासिक में तेंदुए की खाल और नाखून तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 लोग गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन मामले में शामिल 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बरामद की है हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप, बरामदगी से पुलिस गदगद। मध्य प्रदेश के मंडला में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत, वीडियो वायरल। बरेली पुलिस ने लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश, महंगे शौक को पूरा करने के लिए लूटपाट करते थे। सूरत में नो ड्रग इन सिटी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, एक ड्रग मामले में सूरत पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, काउंटर फायरिंग में अपराधी ने किया समर्पण। इम्फाल में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन, शिक्षकों को किया गया सम्मानित। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस में लिया हिस्सा, शिक्षकों की सेवा के लिए सम्मानित किया। कोलकाता में शिक्षक दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिया हिस्सा, टॉपर्स को शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अहमदाबाद में शिक्षक दिवस का आयोजन, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा।
चेन्नई पुदुबई पेन योजना का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने मुख्य अतिथि। दो 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 25 साल तक ग्रोथ में तेजी बनाए रखने के लिए काम करेंगे। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना में घटी खपत पटरी पर लौट आई है। अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन 68% बढ़ा। अगस्त में 22 लाख नए लोगों के खाते खुलवाने से डीमेट खाते पहली बार 10 करोड़ के पार। इस साल मिठाइयों और नमकीन की बिक्री 1.25 लाख करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का अनुमान है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पर मिठाइयों की बिक्री बढ़ने से मजबूत हुआ अनुमान। साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में ओवर स्पीड को बताया गया हादसे की वजह रोड के इंजीनियरिंग डिजाइन और गाड़ी में खामी की बात सामने खारिज। देश में पहली बार 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग के गिराए जाने के बाद ज्यादा डेटा जमा करेगी सीबीआरआई। सुपरटेक ट्विन टावर डेमोलिशन पर रिसर्च करेगी सीबीआरआई। एयर इंडिया के महंगे कर्ज को चुकाने के लिए $4 अरब की रकम का इंतजाम करेगा टाटा ग्रुप। पिछले साल अक्टूबर में $2.3 अरब में टाटा ग्रुप ने खरीदी थी सरकारी एयरलाइन। सरकार की जल्द आने वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ई कॉमर्स के लिए हो सकता है एक पूरा का पूरा चैप्टर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी से मुलाकात की। दिसंबर तक ट्रांसमिशन लाइन का पूरा होने के बाद झारखंड में प्लांट पूरी बिजली बांग्लादेश को जाएगी। अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में मानद उपाधि दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इन्वेस्टिंग डैडी ने विनय तिवारी को मिली डॉक्टरेट की मानक उपाधि। आज लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद की लेंगी शपथ। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने ट्रस के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अपने पद से दिया इस्तीफा। रूस ने यूरोपीय देशों को बंद किए गैस की सप्लाई। कहा पाबंदियों के चलते नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के रखरखाव और मरम्मत के लिए नहीं मिल रहा सामान। पश्चिमी देशों का रूस पर आरोप। कहा यूरोप को अस्थिर करना चाहता है रूस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा ऐलान। ऊर्जा की खपत में 10% कटौती का फैसला। सर्दियों में ऊर्जा की राशनिंग और कटौती को जोखिम से बचने के लिए उठाया कदम। लोगों से कम ऊर्जा खपत करने की अपील। जर्मनी की सरकार अपने बचे हुए 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करने के फैसले पर कायम। साल के आखिर तक तीनों परमाणु संयंत्रों को दिया जाएगा बंद। अधिकारियों ने कहा कि ऊर्जा संकट उत्पादन होने से 2 संयंत्र को फिर से सक्रिय करने को रखा गया है विकल्प। कनाडा में अलग अलग जगहों पर चाकू से हमले करने वाले 2 संदिग्ध हमलावरों में एक मृत हालत में पाया गया। सोमवार को हुई जागबाजी में मारे गए थे 10 लोग, 18 लोग घायल।